अभ्यास से सब कुछ संभव है। पहले हम लोग टाइप करते हैं, आजकल तो टाइप का जमाना चला गया, अब तो मोबाइल में ही सब टाइप हो जाता है। तो मोबाइल में चैट करते समय पहले तो एक एक अक्षर देखना पड़ता है कि कहाँ है, कौन सा अक्षर है। और जब खूब करने लगते हैं तो फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पढ़ते जाओ और अपने आप उंगलियां अक्षर पकड़ने लगती हैं। अभ्यास हो गया। अभ्यास से सब कुछ संभव है। टाइप करने वाले केवल पढ़ते जाते हैं, उंगलियां टाइप करती जाती हैं। पहले तो बहुत अभ्यास करना पड़ता है, पर एक समय आता है कि फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अभ्यास हो गया। उसी प्रकार शुरू में तो अभ्यास करना पड़ेगा कि काम भी करते रहें और ध्यान भी वहां लगा रहे। इसलिए हमारे ऋषियों ने विधि व्यवस्था भी बड़ी विचित्र बनाई है। जैसे बालक है, हम लोग कहते हैं अरे हमारे बाल गोपाल आ गए। अब बालक किसी का भी हो, हम कहते हैं बाल गोपाल, तो संबंध अपने आप गोपाल से जुड़ गया कि नहीं? है तो वो किसी का बच्चा, पर हमने उसमें गोपाल को देखने का प्रयास किया, बाल गोपाल कह दिया। कोई सुंदर छोटी बिटिया आ गई, अरे हमारी राधा रानी आ गई। व्यवहार में तो ऐसी दृष्टि बन जाए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपनी दृष्टिकोण, अपनी दृष्टि को ठीक से सुधार लीजिए तो इस जगत में ही आपको जगन्नाथ का दर्शन होने लग जाएगा। फिर आपको अलग से माला लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। समस्या क्या है? जब जगत को हम अलग और जगन्नाथ को अलग रूप में देखते हैं। तब तो हमने सोचा कि अब दुकान का काम निबट गया, अब चलो भजन करने बैठे, क्योंकि दोनों काम आपने अलग अलग मान रखे। डॉक्टर ने अस्पताल में जाके मरीजों को देखा, अब चल के बैठ के घर में पूजा करी, अलग अलग काम हो गया। परंतु यदि उसका अभ्यास बन जाए और दृष्टिकोण ठीक हो जाए, उसे मरीज में ही माधव का दर्शन होने लगे कि मेरे ठाकुर जी इस रूप में मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए आए हैं। यदि मूर्ति में आपको सिर्फ पाषाण दिखाई पड़ रहा है, पत्थर दिखाई पड़ रहा है, तो मूर्ति अलग है, भगवान अलग है। और लोग देखने वाले जिनका अभ्यास नहीं है वो तो ये कहते हैं ये मूर्ति कितने की ली आपने, और काय की है, संगमरमर की है कि फलाने पत्थर की है, काय की है। व्याख्या ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वहां भगवान का भाव उतना नहीं है, उनमें मूर्ति का भाव है। मूर्ति इसलिए दो रूप में न देख करके आप एक को ही देख लीजिए, एक में ही दोनों को देखिए। जगत को, जगन्नाथ को अलग अलग ना कीजिए, जगत में ही जगन्नाथ को देखें तो स्थिति क्या हो जाएगी? सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, जगत में ही जगन्नाथ दिखने लग जाएं तो आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिनको घर बैठ कछु न बनी वो वन में बैठ कहा करे है। भयम प्रमत्तस्य बने स्वपिष्या, जो प्रमत्त हैं माने असावधान हैं उनके लिए जंगल में भी बहुत समस्याएं हैं, और जो अप्रमत्त हैं माने सदैव सावधान रहते हैं उनके लिए घर में भी कोई समस्या नहीं है। जिनको घर में समस्या नजर आती है उनको वन में भी बहुत सी समस्याएं दिखाई पड़ेंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप कहीं भी चले जाओ, घर में आपकी किसी से नहीं बन रही, बात बात पर तनातनी लगी रहती है,
तो परिणाम क्या होगा? वन में या किसी आश्रम में जाकर के, किसी तीर्थ में भी जाकर के रह जाओ, वहां पर भी तनातनी चालू हो जाएगी। एक कौआ जहां जाकर के बैठता था, जिस घर पे बैठता था, वही पत्थर मारने लग जा, भग जा, सवेरे सवेरे काम काम करने आ गया। एक घर पर वो थोड़ी देर बैठा रहा, किसी ने पत्थर नहीं मारा, उसे लगा ये घर वाले सज्जन हैं, और जैसे ही उसने कांव कांव किया तो फिर उसको पत्थर लगा, उस घर से भी पत्थर पड़ा, बोले ये भी दुष्ट निकले। ये सारी दुनिया बहुत दुष्ट है, बिना मतलब के पत्थर मार रहे। पर वो दुनिया को तो दुष्ट कह रहा है, ये नहीं समझ रहा पत्थर मुझे लगता कब है, जब मैं कांव कांव करता हूं। कांव कांव अपनी बंद नहीं करेगा और दुनिया को दुष्ट कहेगा। शांत जब तक बैठा रहता है कोई पत्थर नहीं मारता, और जहां कांव कांव किया उसी पत्थर मारने लगते लोग। उसी प्रकार हम दुनिया को कहते हैं दुनिया बहुत बिगड़ गई, पर हमको क्या करना चाहिए वो हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जहां जाकर के आपने अपनी कांव कांव चालू करी, वहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। संसार में रहने का भी एक तरीका होता है, लोगों की भावनाओं को समझो, रुचि को समझो, उसके अनुसार तुम उसके रंग में रंग जाओ, अपना नियम मत छोड़ो। ये तो पता चला वो जिस रंग में रंग रहा है आप भी उसी के रंग में साथ देने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रंग में रंगने का मतलब क्या है? आप अपनी रुचि दूसरे पर मत थोपो। आप भजन कर रहे हो, प्रेम से भजन करो, उसके पीछे मत पड़ो, तू भी हमारे समान भजन कर। हम 4 बजे उठ जाते हैं और तू अभी तक सो रहा है, अरे सब भ्रष्ट हो गए। अब तुम अपना आरोप किसी पर लगाओगे और वो आपके अनुसार नहीं चल पाएगा, समस्या चलेगी। इसलिए घर में रहो, वन में रहो, आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, अपनी मस्ती में रहो। दूसरा, यदि तुम वास्तव में निष्ठावान हो, परम भागवत हो, तो आपके व्यवहार और आपके दर्शन से ही लोग सुधर जाएंगे। आपको उनको सुधारने की जिम्मेवारी नहीं लेना। भगवान ने आपको ठेका नहीं दिया दुनिया को सुधारने का। आप अपने आप को सुधारिए, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप अपने आप को सुधारिए, आपके साफ सुथरे व्यवहार को देखकर बहुत से लोग प्रभावित होकर सुधर जाएंगे। पर हम लोग अपने को कम सुधारते हैं, दूसरों को सुधारने में ज्यादा लगे रहते हैं। वो सुधर नहीं पाता और हम अपने आप को सुधार नहीं पाते। इसलिए विवेकी पुरुष कहीं भी रह लेगा, चाहे भीड़ में रहो और चाहे एकांत वन में रहो, उसको अपनी मस्ती में रहना है। और जो विवेकी पुरुष नहीं है उसे न ग्रहे न बने सुखम, न घर में न वन में कहीं सुख नहीं है। वन में जाएगा तो घबराएगा, हे भगवान यहां तो सन्नाटा, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। 1-2 दिन तो हो सकता है भीड़ से भाग के गए हो तो अच्छा लगे कि बड़ी शांति है, ऐसा बड़ी शांति। पर वे शांति को सहन करना भी सबके बस की बात नहीं है। आप कभी जाके देख लीजिए, शांत एकांत में जाके देख लो, 1-2 ही दिन अच्छा लगेगा, सोई घबराहट होने लगेगी। तो जो व्यवस्थित नहीं है उसे वन में सन्नाटा दिखेगा और घर में आएगा तो भीड़ दिखेगी। अरे राम, शोर शराबा 24 घंटे मचा रहता है, घर में शांति है ही नहीं, वो हमेशा परेशान रहेगा, घर में जाए चाहे वन में जाए। और जो स्वस्थ महापुरुष होते हैं, स्वस्थ का मतलब शरीर से नहीं, मन से, जिनका मन स्वस्थ है और स्वस्वरूप में ही स्थित हैं, ऐसे स्वस्थ महापुरुषों को आप भीड़ में बैठा लो तो मस्त, और जंगल में एकांत में बैठा दो तो भी मस्त। क्योंकि उन्हें दूसरे की अपेक्षा नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए इस जगत में ही सर्वत्र जगन्नाथ का जो दर्शन करने वाले हैं, वो उस आनंद में, जैसे
चाहे मटका कुल्हड़ सकोरा कुछ भी कहो, हमें तो मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसी प्रकार स्त्री पुरुष, यहां तक कि स्वान चांडाल कोई भी हो, सिया राममय सब जगह जाए, उसके अलावा कोई दूसरा नजर ना आवे तो बस फिर आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो उसी परमात्मा की सत्य सत्ता से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। जो असत में अटक जाता है वो भटक जाता है, और जो सत्य को जान लेता है वो मस्त हो जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, ये माया विपरीत ज्ञान कराती है। परमात्मा सत्य है और जगत असत है, तो असत को दिखाएगी और सत्य को छुपाएगी। परंतु जो भगवान के हो जाते हैं या भगवान जिन पर कृपा करते हैं, वो अपनी माया का आवरण उसकी आंखों से हटा लेते हैं। निरस्त कुहकम, कपट रूप जो माया है उसको निरस्त कर देते हैं, हटा देते हैं। बस माया का आवरण हटते ही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और जीव पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। जैसे जादूगर जो दिखाता है वो सच्चाई नहीं होती, सब झूठा है, पर इस बात को सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है, दूसरा नहीं। वो सिर काट करके जोड़ रहा है या रुमाल में से कबूतर बना रहा है, ये सब झूठा है, छलावा है, पर देखने वालों को सत्य ही लग रहा है। सचमुच उसने गला काट के जोड़ दिया, उसने रुमाल में से कबूतर बना दिया, नोटों की बरसात कर दी, परंतु ये सच्चाई क्या है ये उसका केवल जमूड़ा जानता है, बाकी तो सब झूठे को ही सच्चा मानते हैं। उसी प्रकार जब भगवान अनुग्रह करते हैं और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो ये माया का निवारण हो जाता है। जादूगर का जमूड़ा का मतलब क्या है? जिसने अपनी सारी विद्या उसको बतला दी। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया। नट माने नाटक करने वाला, जादूगर। परंतु जो जमूड़ा होता है वो उसका दास होता है। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार, हाजिर है, समर्पित है। तो फिर जमूड़ा धीरे धीरे उसको अपने सारे रहस्य बता देता है। एक दिन वो जमूड़ा स्वयं जादूगर बन जाता है। जानत तुम ही हो ही जाए। अब उसे स्वरूप ज्ञान हो गया, माया का जो छलावा था वो हट गया, सच्चाई का बोध हो गया। अब जो जमूड़े नहीं बने वो असत को ही सत मान करके फंसे हुए हैं। मिथ्या जगत में ही माया के जाल से जकड़े हुए हैं, और मायापति का अनुग्रह होते ही माया का निवारण हो जाता है, और निरस्त कुहक होते ही सत्य का बोध हो गया। अब वो जादूगर चाहे जितने चमत्कार दिखावे, हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। इसलिए दुनिया प्रभावित होवे पर हम अप्रभावित रहते हैं। उसी प्रकार मायापति की कृपा के बिना माया को जानना संभव नहीं। भगवान माया की प्रबलता स्वयं स्वीकार करते हैं। मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने कहा इतनी खतरनाक माया आपने बनाई क्यों? आपने तो खतरनाक माया बना दी, अब हम कैसे बचें? भगवान बोले बचने का उपाय हम बताए देते हैं। क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। इस माया से तुम्हें परेशानी है तो मुझ मायापति की शरण में आ जाओ, दूसरा कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे जितना बुद्धिमान हो। जादूगर की विद्या जादूगर ही जानता है। तुम चाहे जितने पढ़े लिखे हो, डिग्रीधारी हो, बुद्धिमान हो, पर जादूगर का रहस्य तो जादूगर ही बताएगा। इसलिए भगवान एव शब्द का प्रयोग किया। मामेव, माम एव, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए मेरे प्रपन्न हो जाओ,
जहां हम कहते हैं शरणम प्रपद्ये, श्री ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। सकरदेव प्रपन्ना है, एक बार प्रपन्न होके शरणम प्रपद्ये कह दो, सो भगवान अपनी माया हटा लेते हैं। ऐसे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आचार्यों ने इस प्रथम श्लोक के बहुत से दिव्य अर्थ किए हैं। तो ये श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में आपने चर्चा श्रवण करी। तो प्रथम श्लोक में ध्यान, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय, और इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग व्यास जी महाराज ने किया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अत्र प्रोज्झित कैतव परमो धर्म निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं हम इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अत्र शब्द में यह ध्वनि निकल रही है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से निष्कपट परम धर्म का निरूपण इस ग्रंथ में प्राप्त है, वो अन्यत्र किसी ग्रंथ में उपलब्ध होने वाला नहीं है। ये इसका मुख्य विषय है। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? निष्कपट परम धर्म का निरूपण। हमारे बंशीधर स्वामी पाद एक और अर्थ करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अत्र परम। अत्र परमः का अर्थ बंशीधर स्वामी पाद करते हैं कि अत्रप रमः, अत्रप रमः मतलब अत्र परमः संधि करे, अत्रप रमः। इसका मतलब क्या हुआ? न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपः। त्रप कहते हैं संस्कृत में लज्जा को, और अत्रप माने निर्लज्ज। लज्जा को जिसने लाज शर्म को घूंटी पर त्याग दिया वो अत्रप। तो अत्रपाः वैष्णवादयः, वैष्णवों को भगवान के जो भक्त हैं, कोई भी उन्हें महापुरुष रास्ते में भी चलता फिरता नजर आ गया तो सीधा साष्टांग लेट जाएंगे। कपड़े खराब हो रहे हैं, चिंता नहीं, कोई क्या कहेगा कोई परवाह नहीं। ना अपने तन का ध्यान है, ना समाज का भय है कि कोई क्या कहेगा। हमको तो नमस्कार करने में भी शर्म लगती है, क्योंकि भाई जो छोटा होगा, छोटा बनना चाहेगा वही नमस्कार करेगा या किसी को दंडोत प्रणाम करेगा। वैष्णव इतने तृणादपि सुनीचे न, अपने को इतना छोटा बना के रखते हैं, जहां कोई महापुरुष दिखाई पड़ा वह लेट गए चरणों में, उन्हें कोई लाज शर्म संकोच नहीं। इसलिए न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपाः वैष्णवादयः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्रप रमः। ऐसे वैष्णवजन जिस ग्रंथ में अक्षर अक्षर में स्वाद लेते हुए रमण करते हैं, यद वैष्णवानाम धनम, ऐसे वैष्णवों का दिव्य धन श्रीमद् भागवत महापुराण है। वैष्णव जिसमें रमण करते हैं। अथवा न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपाः सुखदेवादयः। सुखदेव जी महाराज जिनको लंगोटी की भी जरूरत नहीं, अवधूत, छोटे छोटे बच्चे पागल बाबा कह करके शोर मचा के ताली बजाते उनके पीछे पड़े हो गए हैं, उन्हें होश ही नहीं। कई सुंदरियां इनके दिव्य सौंदर्य रूप और माधुरी पर मुग्ध होकर इनके पीछे पड़ रही हैं, उन्हें होश ही नहीं। अच्छे बुरे संसार के द्वंद्वों का भान ही नहीं। ऐसे सुखदेव जैसे परमहंस संत जिस ग्रंथ में निरंतर रमण करते हैं, उन परमहंसों की संहिता का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए हर अध्याय के अंत में श्रीमद् भागवते पारमहंस संहितायां, पारमहंस संहिता इसको कहते हैं, परमहंसों की संहिता है। इसलिए
न विद्यते त्रपाः लज्जाः स अत्रपाः सुखदेवादयः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्र परमः। इस भागवत को सुनने का पात्र अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणां सता। जो निर्मत्सर है वह इसका उत्तम पात्र है, अधिकारी श्रोता है। निर्मत्सर माने मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरा। ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे क्यों निकल गया, अब मेरा रुपया कितना भी खर्च हो जाए पर इसको टपका के छोड़ूंगा। बहुत अकड़ के चल रहा है आजकल। तो जहां दूसरे की बढ़ोतरी देख करके आपको जलन होने लगे, समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। ये बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये बड़े लोगों में ये मच्छर बहुत मिलता है जो सबके भीतर रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। पहचान एक ही है, जब दूसरे की प्रतिष्ठा और उत्कर्ष से आपको कष्ट होने लगे, आपका मन दुखी होने लगे, जान लो आपके भीतर मच्छर है, इसको मारिए तब भागवत सुनने पधारिए। क्योंकि अपात्र वस्तु को प्रदूषित कर देता है। एक बार गांव वाले एक पंडित जी के पास जाके बोले, महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले इकलौती, माने पूरे गांव में एक ही कुआं था, पूरा गांव उसी से पानी भरता था, उसमें 4 सूगर गिर गए महाराज। लड़ते भिड़ते आपस में आए, धमाधम हो गए। अब आप बताओ क्या करें, कुआं अशुद्ध हो गया। पंडित जी बोले, हम प्रयागराज से अभी माघ स्नान करके आए हैं, जल भी लाए हैं, एक कलश, जाओ मैंने मंत्र पढ़ दिया, ये साक्ष पवित्र संगम का जल है, कुएं में डाल दो, शुद्ध हो जाएगा। बहुत बड़ी कृपा। कलश ले करके कुएं में पूरा पधरा दिया गंगा जल का। 1 हफ्ता के बाद फिर आए, बोले महाराज कुछ नहीं हुआ। क्यों? अरे अब तो बदबू और आ रही है। क्या मतलब? दुर्गंध आ रही है? बोले हाँ। आपने सुगर निकाल के फेंक दिए थे कि नहीं? बोले आपने कब कहे थे? सुगर तो अभी भी पड़े। बोले ये कोई बताने की बात है भाई? अरे सबसे पहले तो उन सुगरों को निकाल के फेंको, तब गंगा जल डालो भाई। ये कोई बताने की बात है क्या? ये काम तो पहले करना चाहिए था। सुगर निकाल के फेंकोगे तब गंगा जल गिरेगा, तब पवित्र होगा कुआं। ऐसे नहीं कर्णकूप में सबसे पहले ये मात्सर निकाल के फेंको। जब आपको दूसरे की बढ़ोतरी को देखकर, उत्कर्ष को देखकर आपका मन मुग्ध होने लगे, भगवान ने कैसी कृपा करी, ये व्यक्ति मेरे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया। हे प्रभु आप ऐसी कृपा बरसाते रहो, हे बरसाने वाली सब पर ऐसी अनुग्रह बरसाती रहो। ये भाव हृदय में जगने लगे, तब समझ लो अब आप भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी बन गए। और बहुत से लोग तो भागवत ही इसीलिए कराते हैं। अरे साहब उन्होंने बड़ी तगड़ी भागवत कराई, पूरे गांव का झरा भंडारा हुआ। अब कुछ भी हो, कितना भी रुपया लग जाए, उससे 21 करके अपने को दिखाना है, नहीं तो ऊंच नीची हो जाएगी समाज में हमारी कि उन्होंने इतना तगड़ा भंडारा दिया, तुमने आज तक कुछ नहीं किया। तो भागवत करा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी से जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो तुम्हारा बर्तन ही खराब है, तो ऐसा भागवत फिर कैसे लाभ देगा? पहले बर्तन तो ठीक करो भाई। भागवत अपने कल्याण की भावना से कराओ, न कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दक्ष ने यज्ञ तो बहुत जोरदार किया था, पर भोले बाबा को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए यज्ञ का फल क्या मिला? बकरे का मुंह लग गया। यज्ञ तो किया, पर परिणाम में बकरे का मुंह पाए। इसलिए शुभ कर्म भी पवित्र भावना से करना चाहिए। उसमें भाव दूषित होगा तो परिणाम विकृत हो जाएगा, तो तामसी हो जाएगा। इसलिए निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सर होकर के कथा सुननी चाहिए। फायदा क्या होगा महाराज सुनने से? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम
तापत्रयोन्मूलनम्। पहला फायदा तो यह है कि वास्तव वस्तु वेद्यम, तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध प्राप्त हो जाएगा। जीव जगत और माया का स्वरूप क्या है ये आप जान जाओगे। और वास्तव वस्तु का बोध होते ही शिवदम, आपका कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। यह है भागवत का वास्तविक फल कि जब तक संसार में रहें तीनों तापों से विनिर्मुक्त रहें, और जब संसार छोड़ के जाएं तो परम कल्याण के पात्र बन जाएं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, उसकी प्राप्ति हो गई। लोक परलोक दोनों बनाने वाला है। शिवदम भी और तापत्रयोन्मूलनम, दोनों बातें। एक होता है मोचन और एक होती है मुक्ति। आपको बुखार आया, ज्वर आया, डॉक्टर ने एक गोली खिला दी, उतर गया, तत्काल लाभ मिल गया। परंतु एक गोली खाते ही लाभ तो मिल गया, 2 दिन बाद फिर माने दूसरे दिन फिर आ गया उसी समय पर। तो एक गोली से बुखार का, ज्वर का मोचन हुआ है, मुक्ति नहीं हुई, छुटकारा नहीं मिला। अब विधिवत पूरा कोर्स कीजिए, पूरा इलाज लीजिए, तब डॉक्टर कहेगा अब बिल्कुल आप स्वस्थ हो गए, अब ये लौटने वाला नहीं है। एक हाथ गोली खा करके बुखार उतरते ही आप समझ बैठे हम तो स्वस्थ हो गए, बुखार है ही नहीं तो गोली क्यों खाएं? तो फिर वह उसकी पुनरावृत्ति करेगा, दोबारा आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाए तो मुक्ति हो गई। उसी प्रकार थोड़ा सा कष्ट हुआ, उसका किसी ने समाधान कर दिया तो कष्ट से छुटकारा मिल गया, तो ये मोचन हुआ, मुक्ति नहीं मिली। और कुछ ऐसा अमृत पान कराया जाए कि दोबारा दुख जीवन में ही ना आए, तो दुख की अत्यंत निवृत्ति होगी, आत्यंतिक निवृत्ति। वृक्ष को काट दिया, वृक्ष खत्म, परंतु काट दिया है तो हो सकता है फिर अंकुरित हो जाए।